जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे CGPSC प्री के मॉडल आंसर पर। इस बार का पेपर पिछली बार की अपेक्षा कुछ अलग था। स्पेशली जो 50 क्वेश्चन जो इंडिया लेवल का जो GS आता है, उसमें से 35 क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो पूरी तरह से बदला हुआ था। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है उसका मॉडल आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल दूसरा। अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय है, बाकी संवैधानिक निकाय नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें राज्य दिया गया है और 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या पूछा गया है। मणिपुर में सर्वाधिक 10 बार, मणिपुर का 10 आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार और उड़ीसा में 6 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब, तो इसका पहला 6% मत प्राप्त हुआ हो विधानसभा में, और दूसरा ये दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा सी। पहला और दूसरा इसमें सत्य है। क्वेश्चन नंबर चौथा, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1848। क्वेश्चन 5, सौर मंडल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये गलत है। शुक्र है। शनि का उपग्रह गैनीमेड नहीं है, बृहस्पति का है, तो ये दोनों गलत हैं। तीसरा चौथा सही है, तो इसका उत्तर आ जाएगा तीसरा और चौथा सही है। छठवां, ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल की कोणीय दूरी को मापने वाला यंत्र है। उत्तर हो जाएगा थियोडोलाइट। क्वेश्चन नंबर 7, जूट की खेती के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है, रबी फसल गलत है, ये खरीफ का फसल है। दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता की जांच हेतु एक पैनल का गठन किया? प्रवीण कटुम्बे, पी उमेश, के गणेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पी उमेश। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 3 दिसंबर 2020 में मध्य में वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ बंदरगाह पहुंचा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा INS किल्तान। क्वेश्चन नंबर 10 है, UNDP द्वारा किस भारतीय को SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? और इसका सही उत्तर है डी, सोनू सूद। 11वां क्वेश्चन है, ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे घोषित किया गया है? और इसका सही उत्तर है स्टीव स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 12, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने। क्वेश्चन नंबर 13, यूनेस्को के लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2020 में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को विश्व धरोहर वाले सूची में शामिल कर लिया गया है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ओरछा और ग्वालियर, ये दोनों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 14,
अनीता आनंद को किस पुस्तक के लिए पेन हेसल टिल्टमैन प्राइज फॉर हिस्ट्री 2020 प्रदान किया गया है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा द पेशेंट असेसिन। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा जलवायु परिवर्तन पर बनाए गए अपने नए युवा परामर्शदाता समूह में किस भारतीय को रखा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्चना सोरेन। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व अर्थशास्त्री मंच के वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा डी 112। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा 42। 18 क्वेश्चन है, नामा 11 का गठन किन देशों ने मिलकर किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर 19 है 19वां क्वेश्चन, पेपर गोल्ड पद का आशय क्या है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का SDR स्पेशल ड्राइविंग राइट्स या विशेष आहरण अधिकार को पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित का घटता हुआ क्रम क्या होगा? और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, CO2 जो है 60%, CH4 20%, CFC 14% और N2O 6% के आसपास योगदान करता है। तो घटता हुआ क्रम में उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से बायोस्फीयर रिजर्व का घटता क्रम कौन सा होगा? सबसे बड़ा मन्नार की खाड़ी है 11,000 के आसपास, लगभग 10,000 इसका है, और सबसे छोटा 2600 के आसपास ये कंचनजंगा का है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल वर्षा में कौन से एसिड होते हैं? इसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड HNO3 और H2SO4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरे कथन को एक अर्थ में इसको हम सही मान भी सकते हैं, और कुछ अर्थशास्त्री तीसरे कथन को भी सही मानते हैं। पहला कथन तो गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसमें से उपयुक्त में से कोई भी कथन एक अर्थ में सही नहीं है, लेकिन इसका उत्तर आंशिक तौर पे ये दूसरा तीसरा कथन कुछ सत्य भी हैं, तो इसका ऑप्शन सी भी हो सकता है। अभी हम इसका आंसर ले रहे हैं, आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है, ये कथन सही है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत और परिस्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गठित किया जाता है, ये भी सही है। कथन तीसरा गलत है, यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य के रूप में है तो अध्यक्ष होंगे हमेशा, तो ये गलत है। और चौथा भी गलत है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं, कथन सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। ये वल्लभी में दूसरा जैन सम्मेलन आयोजित हुआ था, जबकि धर्मसूत्र के 12 अंगों का संकलन पहले में हुआ था। तो दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन पहला सही है, लेकिन कथन दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं, सही हैं। कपिल ये बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा है।
किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं, ये भी सही है। कपिल को निरीश्वरवादी भी मानते हैं और ये इन्होंने ईश्वर को प्रकृति के निर्माण का कारण नहीं माना था, तो दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भूकंपी छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन पहला है, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है, यह सही है। कथन दूसरा, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर P और S दोनों तरंगों का अभिलेखन करते हैं, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। 28 क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा बार मैच के दोनों पारियों में 0 पर आउट हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा CM मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत को 20 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये गलत है। 20 नहीं, ये 15 हैं। दूसरा कथन देखते हैं, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी में प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये गलत है, ये 15 नहीं 20 हैं। तीसरा कथन भी गलत है, तो कथन पहला दूसरा तीसरा सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें जो पाइपलाइन है पेट्रोलियम, उसके लंबाई के घटते क्रम में दर्शाना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा C, हजीरा बीजापुर सबसे बड़ा है, उसके बाद कांडला, फिर जामनगर और सबसे छोटा सलाया, लंबाई के घटते क्रम में। उत्तर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल सम्राट अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। कथन तानसेन रामबली, रामबली ये गलत है, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन, अकबर का विवाह राजा मानसी की बहन, राजा मानसी की बहन नहीं था, उसकी बुआ थी, ये भी कथन गलत है। तीसरा, अबुल फजल आईनी अकबरी के लेखक थे, ये सही है। राजा टोडरमल अकबर के सेना के प्रधान सेनापति थे, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल कथन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की लोक चित्रकलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, पटचित्र चित्रकला का विषय वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय है, ये सही है। दूसरा, मंजूषा चित्रकला डिब्बों पे टोकरियों पे बनाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, पिथौरा चित्रकला गुजरात मध्य प्रदेश के कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, सभी चारों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी का गठन किया। 1952 नहीं है, 1951 में जेबी कृपलानी ने गठन किया था किसान मजदूर प्रजा पार्टी गठन। और दूसरा कथन सत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B, पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा राधाकांत दे। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1939, जिसमें सुभाष चंद्र बोस दूसरे बार अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 36, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 37, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा और सोन नदी, उत्तर से गंगा और पश्चिम से सोन नदी से घिरा हुआ है, उत्तर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 38, नंदलाल बोस किस वर्ष प्रिंसिपल बने थे?
और सही उत्तर हो जाएगा 1922 में प्रिंसिपल बनी थी। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों का आरक्षण से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? कथन पहला 84 और 47। अनुसूचित जातियों के लिए 84 तो सही है, ये 44 नहीं 47 है, तो ये गलत है। कथन दूसरा, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है, ये कथन सही है। तीसरा, लोकसभा स्पीकर वाला, ये गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथन पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन पहला, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक के अधिकार से हटाया गया था, और कथन दूसरा, दोनों सत्य हैं। 300A में विधिक अधिकार बना दिया गया है, तो कथन पहला दूसरा दोनों सही हैं। 41, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे 14% नहीं, ये लगभग 43% हिस्से में पाई जाती है मिट्टी, ये कथन सही नहीं है, गलत है। फास्फोरिक एसिड की मात्रा, ये कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, यह मिट्टी रेत, धूड़, चौपान, तो ये जो है क्षारीय मिट्टी के लिए किया जाता है, तो वो भी कथन ये गलत है। मिट्टी उपजाऊ नहीं होती कहा गया है, ये गलत है, मिट्टी उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 42, नदियों के नाम दिए गए हैं और लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ी गोदावरी, फिर कृष्णा, नर्मदा, महानदी। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 43, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत होता है? जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाया ही नहीं जाता, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो ध्वनि की गति कम हो जाती है, सही है। ठोस में ध्वनि की जो रफ्तार है वेग ज़्यादा होता है। कथन दूसरा, किसी भी माध्यम से जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ये गलत है। ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम होता है, गलत है, एल्युमिनियम में ज़्यादा होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 45, पौधों के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? तो माइक्रो में आएगा NK, CHO, ये सब आते हैं, तो यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा। जिंक, बोरान, क्लोरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। 46, पारा एक विषैला पदार्थ है, तो ये इनमें से सभी स्रोत में पाए जाते हैं। अगर हम पारा की बात करें, विषैला पदार्थ हैं, कीटनाशक के सभी स्रोतों से पारा मिल जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी, सभी। क्वेश्चन 47, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये हम जान रहे हैं, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी और सीधा बनता है, तो उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने ATP के अणु लगते हैं? सही उत्तर हो जाएगा बी, 18। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राज्यीय जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या पूछा गया है, तो महानदी 3, गोदावरी, तो इसका सही उत्तर 1 2 3 4 ही हो जाएगा, 1 2 3 4, 49। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन लोगों का 1947
और अंतरिम सरकार 1946 के जो मंत्रिमंडल में विभाग थे उनमें भिन्न था, किसका था? और इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल सीएच जो भाभा है उनका चेंज था, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा केवल तीसरा डी। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ से छत्तीसगढ़ के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर है, लेकिन आयोग यहाँ पे अगर शाब्दिक अर्थों पे ले तो इसका उत्तर दूसरा भी ले सकते हैं, बस्तर वन वृत्त को ले सकता है। वन सर्वेक्षण के हिसाब से देखें तो बस्तर वन वृत्त में ज़्यादा वन मिलेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो उत्तर है उसमें परिवर्तन हो सकता है, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। हालांकि बिलासपुर वन वृत्त सबसे बड़ा वन वृत्त है, लेकिन वनों की उपलब्धता का शाब्दिक अर्थ में अगर वो ले तो बस्तर वन वृत्त को उत्तर ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 इकलामा लॉस्क कवर्धा में है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी कबीरधाम। 53 2011 में जो पुरुष साक्षरता दर है ये क्या है? ये हो जाएगा बी 80.45। क्वेश्चन नंबर 54 बीजापुर जिले में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो बीजापुर में धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें पाई जाती हैं, उत्तर हो जाएगा सी। 55 छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून, और दक्षिण पश्चिम मानसून का जो शाखा है बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा उससे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून ही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 छत्तीसगढ़ में 18-19 में कितने करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ? खनिज से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 6110 ए सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की जो तिथि है वो क्या है? सही उत्तर है 20 जुलाई 2020 छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना। 58 नरवा घुरवा और बाड़ी का अभियान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो जारी है वो कौन सी योजना के अंतर्गत आता है? तो इसको सुराजी गांव योजना के नाम से जानते हैं। कृषि उपज मंडी कितने हैं? तो वर्तमान में कृषि उपज मंडी 69 है, उत्तर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को यहाँ लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 ढुको विवाह किस जनजाति में प्रचलित हैं? ढुको विवाह जो है कोरबा जनजाति में प्रचलित है, उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दयाशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन दयाशंकर शुक्ल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 63 बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? बहुरा चौथ का पर्व, इसका सही उत्तर हो जाएगा भादो महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुरा चौथ का पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 खम स्वांग किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ए कोरकू जनजाति। क्वेश्चन नंबर 65 किस जनजाति की युवा गृह को गीतियोना कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी बिरहोर जनजाति। क्वेश्चन नंबर 66 भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध गायिका श्रीमती सुरुजबाई खांडे, उत्तर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा 66 ददरिया, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 साहित्यकार जगन्नाथ प्रसाद भानु की प्रथम कृति, सही उत्तर हो जाएगा डी छंद प्रभाकर 69। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? सही उत्तर हो जाएगा सी मलार। हलषष्ठी त्यौहार क्यों मनाया जाता है?
हल षष्ठी त्योहार मनाया जाता है पुत्र की दीर्घायु के लिए। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71, बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ? सही उत्तर है 1978 को। क्वेश्चन नंबर 72, देहरौरी कब मनाते हैं? तो यूँ तो इस देहरौरी जो व्यंजन है कई अवसरों पे बनाया जाता है। यहाँ पे विवाह और नवाखाई पे तो नहीं बनाया जाता। यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पितृपक्ष। हालांकि अन्य अवसरों पर भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, 2020 के गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली राजपथ पर जो झांकी प्रस्तुत किया गया कौन से नृत्य का था? सही उत्तर है ए, कक्षा नृत्य। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा पेय पदार्थ नहीं है? तो धेरसा जो है त्योहार उत्सव में आ जाता है, वो पेय पदार्थ नहीं है। सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 75, 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिला विधायक उनके विधानसभा सीट पे इसका मिलान करना है। किसी एक को भी अगर आपको पता है तो आसानी से जान सकते हैं। रश्मि सी जान है, तखतपुर से हैं। तो एक इसके बारे में जानने से पूरा का पूरा उत्तर एक ही बार में मिल जा रहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76 में 8 पॉइंट दिया गया है। लगता है तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये प्रश्न का ऑप्शन जो दिए हैं उसके नाम से बहुत सरल हो गया है, क्योंकि रतनपुर की स्थापना सबसे पहला ये हुआ है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर ये 77 है। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह, यहाँ पे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है, ये है लिंगागिरी विद्रोह। उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 78, बोध घाट परियोजना के संबंध में क्या सत्य है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। सही है। ये 366 की जगह में 266 580 हेक्टेयर है प्रस्तावित सिंचाई क्षमता। तो दूसरा गलत है। तीसरा, यहाँ पे दूसरा कथन भी सही है, तीसरा गलत है, चौथा भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा कथन, बस ये कथन गलत है। 266 580 सिंचाई क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 79, मादर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वितत। क्वेश्चन नंबर 81, चितवा डोंगरी के शैल चित्र खोज सर्वप्रथम किसने की? इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा बी, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। क्वेश्चन नंबर 82, चकमक अभियान एवं सजग कार्यक्रम किस विभाग की योजना है? ये महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महिला एवं बाल विकास विभाग। क्वेश्चन नंबर 83, कांकेर एक राष्ट्रीय उद्यान है। कथन पहला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासक थी। गलत है। राज्याभिषेक वाला कथन भी ये गलत हो जाएगा। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा पहला, दूसरा गलत है, लेकिन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 85, महानदी का मैदान निम्नलिखित में कहाँ में फैला है? तो ये उत्तर हो जाएगा मध्य छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 86, कुरुसपाल शिलालेख
किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है इससे? सही उत्तर है सी, सोमेश्वर प्रथम। 87 चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर सिरपुर का ही नाम चित्रांगदपुर है और पांडु वंश की ये राजधानी रही है, तो उत्तर हो जाएगा बी, पांडु वंश। 88 भास्कर पंथ का आक्रमण हुआ था। भास्कर पंथ का आक्रमण हुआ था रघुनाथ सिंह के समय में। 88 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर 1855 में कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स इलियट। क्वेश्चन नंबर 90 झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में द्वितीय चरण में हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 31 मार्च 1923। क्वेश्चन नंबर 91 दुर्ग में ध्वजारोहण किसने किया? सही उत्तर है सी, घनश्याम गुप्ता। क्वेश्चन 92 श्री नगेंद्रनाथ ने किसका बहिष्कार किया था? यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान वरिष्ठ नगेंद्रनाथ ने किस उपाधि का त्याग किया था? तो यहाँ पे ये हो जाएगा सही उत्तर राय बहादुर। क्वेश्चन नंबर 93 लाल और पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस चट्टानों से विकसित हुई हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रेनाइट सिस्ट। क्वेश्चन नंबर 94 राष्ट्रीयकृत वृक्ष की सूची में शामिल हैं उपयुक्त सभी। तो 95 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर कितना है? सी, 22.59। 96 स्थानीय नाम कौन सा? तो ये कछार काली पीली मिट्टी का मिश्रण को डोरसा है, ये कछार नहीं है, सही नहीं है, मिस्सी आ जाएगा। 97 ई पंचायत पुरस्कार, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, तीसरे स्थान पर। 98 कृषि जलवायु प्रदेश सबसे कम वर्षा, सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। कुछ लोग इसमें डाउट कर रहे थे, यहाँ पे कृषि जलवायु प्रदेश पूछा गया है और छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, इसलिए यहाँ पे सबसे कम वर्षा छत्तीसगढ़ का मैदान, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसून, तो ये गलत। छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत हैं, ये भी गलत हैं। तो छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण का समुद्र की निकटता एवं समुद्र सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर पहला तो गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 100 किन 2 वर्षों में 36 राज्य वृद्धि ऋणात्मक दर की गई?